अस्सलामुअलैकुम। टुडेज टॉपिक इज़ बैलेंस्ड लाइफ। क्या आप अपनी लाइफ को समझते हैं कि आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है? बैलेंस्ड लाइफ से मुराद यहाँ पर है मुतवाज़न ज़िंदगी, यानी जो आप ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो लाइफ का एक्चुअल पर्पज़ है, या जो लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं उसके जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं? तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस कैसे हो सकती है, और जो हम एग्जिस्टिंग लाइफ, जो हमारी लाइफ गुजर रही है, उसको आप इन बातों को सुनते हुए थोड़ा एवेल्यूट करें कि क्या आप एक बैलेंस्ड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको करने की कोशिश करें। अगर जनरल बात की जाए तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं इस टाइम, जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर स्पेंडिंग अ सेल्फिश लाइफ। वो एक सेल्फिश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और उस लाइफ का जो पहला उनका मकसद है दैट इज़ ऑलमोस्ट अर्न मनी। यानी उनका जो पहला मकसद है वो ये है कि हम सिर्फ पैसे कमाएं। तो 24 आवर्स में से जितना भी आप ज़्यादा टाइम कह लें, वो लोग इस पे ही लगाते हैं कि कैसे पैसे अर्न किए जाएं। यानी लाइफ का जो पर्पज़ है वो सिर्फ अर्न मनी होना नहीं चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फोकसिंग ऑन दैट। तो बैलेंस लाइफ किसे हम कहते हैं? बैलेंस लाइफ अगर हम बैलेंस लाइफ को डिफाइन करें तो वो लाइफ जिसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उनको आप एक बैलेंस यानी एक तवाज़ुन के साथ लेके अगर चल रहे हैं तो वो एक लाइफ बैलेंस कहलाती है। और अगर आपकी लाइफ के जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, उसमें अगर एक तवाज़ुन बरकरार नहीं है तो वो एक बैलेंस लाइफ नहीं कहलाएगी। तो इसको हम अगर फर्दर एलोबरेट करें, तो एक्सप्लेन करें, तो बैलेंस लाइफ को समझने के लिए यूँ समझ लें कि इसके 5 पार्ट्स हैं। इस ज़िंदगी के जो हम जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं इसके 5 हिस्से हैं। तो पहला जो इसका हिस्सा है बैलेंस लाइफ का, दैट इज़ बेसिकली आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है दैट इज़ पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब यहाँ पर है आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, यानी मेरी ज़िंदगी, मेरी पर्सनल, मुझसे रिलेटेड जो लाइफ है। तो इसका पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज़ पर्सनल लाइफ, क्योंकि अगर आप होंगे तो आपकी बाकी जो एस्पेक्ट हैं लाइफ के, यानी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे आप फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे आप एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे आप सोशल रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे आप बेटे या बेटी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जितने भी बाकी रोल्स हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ के बाद आते हैं। यानी इफ़ यू आर समथिंग देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अदर्स, इफ़ यू आर नथिंग देन अदर्स विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप कुछ हो तो आपकी वजह से लोगों का ख्याल आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं हो तो फिर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, लोग आपका ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगे। सो सबसे पहला जो बैलेंस लाइफ का एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ, यानी आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कितना टाइम देते हैं आउट ऑफ 24 आवर्स। 24 आवर्स में से आप अपनी ज़ात को कितना टाइम देते हैं अकेले में। इस टाइम को देने का क्या मकसद है? इस टाइम को देने का मकसद ये है कि यू शुड इवेल्युएट योर सेल्फ आल्सो, कि वाट एवर योर डेली रूटीन इज, आपकी लाइफ की ज़िंदगी की जो भी रोज़मर्रा की रूटीन है, क्या उसमें आप जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं क्या ये सही है, या कहीं पे इसकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, या कहीं पे आप ओवर तो नहीं जा रहे, कहीं पे आप लो तो नहीं जा रहे। यानी आपने अपने आप को भी टाइम देना है अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, और ये सबसे पहला पॉइंट है। तो आपने अपनी लाइफ को लाइफ के अंदर अपने आप को टाइम देना है, जिसमें आपने ये देखना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, मकसद क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, और वहाँ तक जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक कितने हर्डल्स हैं, कितने चैलेंजेस हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं,
उनमें से कितने हर्डल्स प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं, कितनों को नहीं कर सकते हैं, कितना आप रेडी हैं, कितना आप रेडी नहीं हैं। तो ये आप जब अपने आप को टाइम देंगे, अकेले में बैठेंगे, एक पेपर वर्क करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देते, अपने आप को नहीं समझते, अपने प्लान्स को नहीं बनाते, अपने प्लान्स को नहीं समझते, अपनी लाइफ के गोल को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आपके बाकी जितने भी रोल्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो इतनी मायने भी नहीं रखते और वो उतने बेहतर भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहला एस्पेक्ट, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, दैट इज़ योर पर्सनल लाइफ। आप अपनी ज़ात के ऊपर काम करें, अपने आप पे ऊपर काम करें, अपने आप को 24 घंटों में से आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन दें सही और डेली बेसिस पे दें कि आपने क्या काम किया सारे दिन में, आपने क्या किया पूरे वीक में, आपने क्या किया पूरे मंथ में, आपने क्या किया पूरे क्वार्टर में, आपने क्या किया पिछले 6 महीनों में, आपने क्या किया पूरे साल में, आपने क्या किया पूरे पिछले 5 सालों में, आपने क्या किया पूरी लाइफ के अंदर। तो अपने आप को जब आप एवेल्यूएट करेंगे, देन आपके बाकी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपकी पर्सनल लाइफ। नंबर 2 जो है एस्पेक्ट आपका, वो है अगेन आपसे ही रिलेटेड, और दैट इज योर फैमिली लाइफ। आपकी जो फैमिली लाइफ है उसको अगर फर्दर हम देखते हैं तो उसके 4 एस्पेक्ट और निकलते हैं। अब फैमिली लाइफ के अंदर आपके पास 4 एस्पेक्ट और हैं, यानी 4 इसके और ब्रांचेस कह लें। तो सबसे पहली जो इसमें ब्रांच है अगेन, वो ये है कि आपकी इमीडिएट फैमिली। आपकी इमीडिएट फैमिली का मतलब ये है कि इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, आप अगर मैरिड हैं तो आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी अपनी इमीडिएट, यानी जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, यानी वाइफ है या हस्बैंड है, और जो बच्चे हैं उनकी बनती है। तो इमीडिएट फैमिली आपकी फैमिली लाइफ में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट अगेन एस्पेक्ट है। इसमें आप कितने % अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, बेहतर समझते हैं, क्या आप उनको टाइम प्रॉपर दे पा रहे हैं, क्या आप उनकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं या उतर रहे हैं। यानी आप अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए कितने सपोर्टिव हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने उनके लिए टारगेट ओरिएंटेड हैं, कितने आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, कितना % आप अपनी इमीडिएट फैमिली से या इमीडिएट फैमिली आपसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे आपकी इमीडिएट फैमिली कितना सेटिस्फाइड है, खुश है, और उनकी आप एक्सपेक्टेशन कितनी मीट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फैमिली लाइफ में आपकी इमीडिएट लाइफ है या इमीडिएट फैमिली है, तो जिसमें आपने ये देखना है कि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस बनाने के लिए, तवाज़न में रखने के लिए, आप अपनी जो इमीडिएट फैमिली है, यानी आपकी बीवी या आपका हस्बैंड और आपके बच्चे, उनके साथ आपकी जो लाइफ के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो बेहतर हैं, क्या वो बैलेंस्ड हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन है। दूसरा जो आपकी लाइफ में सेकंड एस्पेक्ट होगा फैमिली लाइफ के अंदर, दैट आर पेरेंट्स। आपकी इमीडिएट फैमिली के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को ख्याल रख रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स को और उनकी नीड्स वांट्स फुलफिल होने की ज़रूरत है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप कितना % ये कर पा रहे हैं, यानी आप अपनी पेरेंट्स को कितना सर्व कर पा रहे हैं। पेरेंट्स की अगर डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, यानी अगर पेरेंट्स आपके ऊपर दारोमदार रखते हैं, उनकी लाइफ का सोर्स ऑफ इनकम या ख्याल रखने वाला कोई और नहीं है और आप ही हैं अकेले, तो आप कितना % अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, वांट्स और उनकी जो नीड्स हैं या उनकी ज़रूरतें हैं या उनकी मजबूरियां हैं, उनको कितना आप टाइम दे पा रहे हैं, कितना उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना आप उनके लिए फैसिलिटेट हो रहे हैं, कितना आप उनके लिए
सपोज करें हेल्थ रिलेटेड, फूड रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आते हैं, तो वो कितना परसेंट या कितनी लाइफ में आपने जो पेरेंटिंग का एक सपोर्टिंग रोल प्ले आपने करना है, वो आप कितना परसेंट कर पा रहे हैं। नंबर 3 आपके पास है आपके जो होते हैं यानी जो ब्रदर्स वगैरह हैं या सिस्टर्स हैं। पेरेंट्स के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बनती है आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स के हवाले से, यानी अगर वो भी ब्रदर और सिस्टर्स भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, उनको सोर्स ऑफ इनकम या ख्याल रखने वाला कोई और फैमिली मेम्बर में बंदा नहीं है और वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप कितना परसेंट अपनी सिबलिंग्स को यानी ब्रदर्स और सिस्टर्स को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहे हैं। अगर उनकी एजुकेशन चल रही है तो उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनके बाकी फूड या बाकी ज़रूरतें जो डेली रूटीन की होती हैं, वो कितनी परसेंट पे आप सक्सेसफुली उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ यहाँ पे स्टेज है, वो है आपका अदर जो है ब्लड रिलेटिव्स, जिसमें आपके चाचा मामू और जितने भी बाकी रिलेशंस हैं, तो आप अगर वहाँ पर अपने आप को जज करते हैं तो कहाँ पे जज करते हैं, क्या आप उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत है, या अगर फाइनेंशियली ज़रूरत नहीं भी है तो क्या मॉरली आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको विजिट करते हैं, उनको सुनते हैं। अगर वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनसे मिल पा रहे हैं, नहीं उनको आप टाइम दे पा रहे हैं। अगर उनमें से किसी की तबीयत ख़राब होती है तो आप उनको विजिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली फैमिली लाइफ के अंदर आपके पास 4 पहलू हैं, जिसमें इमीडिएट फैमिली है, फिर आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपके सिबलिंग्स हैं और आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं जितने भी आते हैं। तो उनको आप अपनी लाइफ से जुड़े लोगों को आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको आप टाइम दे पा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें अगर आपके ऊपर हैं तो वो आप पूरी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके लिए कितना सपोर्टिव हैं, आप उतने उनके लिए कितना रोल मॉडल हैं, ये देखने की आपको ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पर भी रोल मॉडल हैं उनके लिए, आपको वैल्यू देते हैं या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं, देन यू आर ऑन द वे ऑफ बैलेंस्ड लाइफ, एंड इफ नॉट यू शुड वर्क ऑन दैट। अगर नहीं है तो आप उस पर काम करें। तीसरा जो आपकी लाइफ का एस्पेक्ट है वो बेसिकली वो है दैट इज प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ से मुराद ये है कि आपका बिजनेस, आपकी जॉब या जहाँ पर आप काम करते हैं वो लाइफ, यानी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे आप सिर्फ जाते हैं और काम करते हैं ताकि आपको पैसे अर्न हो। तो जो थर्ड एस्पेक्ट है लाइफ का, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तकरीबन इस पे हम 8 से 9 घंटे अमूमन हम टाइम लगाते हैं, 10 घंटे भी लगाते हैं, ज़्यादा भी लगा लेते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल लाइफ। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो लाइफ का एक पर्पज़ बना रहे होते हैं वो यही होता है कि पैसा आ जाए, मनी आ जाए, ताकि उससे बाकी हमारी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बिल्ड हो सके। तो वो ज़्यादातर फोकस इस एस्पेक्ट पे करते हैं, उसके बाद वो इमीडिएट फैमिली पे करते हैं। बाकी चीज़ें वो ज़्यादातर मतलब टाइम होता है तो मैनेज कर पाते हैं, अदरवाइज फोकस जो कोर फोकस होता है दैट इज़ प्रोफेशनल लाइफ और इमीडिएट फैमिली पे। तो ये इतना होना नहीं चाहिए। पूरा लाइफ का जो सर्किल है उसको समझना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ बैलेंस रहे। तो प्रोफेशनल लाइफ को आप कितना टाइम दे रहे हैं, क्या उसको आप ओवर टाइम तो नहीं दे रहे, क्या उसका जो टाइम आप जितना उसको देना चाहिए उससे उसको ज़्यादा देके, यानी बाकी जो टाइम आपको फैमिली मेम्बर्स को या अपने आप को देना चाहिए वो तो आप कहीं अपने प्रोफेशन को नहीं दे रहे, और अगर दे रहे हैं तो उस पर काम करें, उस पर फोकस करें किस रीज़न की वजह से हो रहा है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग स्मार्टली, अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में टारगेट आपके अचीव नहीं हो रहे, आपका बिजनेस या आपकी जॉब टाइम ओरिएंटेड है, क्योंकि टाइम ओरिएंटेड जॉब या बिजनेस नहीं होता, बेसिकली वहाँ पर जो टास्क होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं। तो आप टारगेट्स को फोकस करें कि किस तरीके से अपनी इफ़िशेंसी आप बढ़ा सकते हैं, कि विद इन जो ड्यू टाइम है 8 घंटे 9 घंटे उसके अंदर वो हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी इफ़िशेंसी स्मार्ट वर्कनेस इतनी बढ़ जाती है ताकि वो कल का काम भी आप आज कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो भी करते रहें। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ को आप ज़्यादा टाइम देते हैं और बाकी एस्पेक्ट आपकी लाइफ के इग्नोर्ड हैं, तो इस पर आज से आप फोकस करना स्टार्ट कर दें। तो प्रोफेशनल लाइफ से मुराद क्या था, आपका
वर्क प्लेस, आपका वर्क प्लेस से मीन आप आइदर यू हैव अ जॉब और यू हैव अ बिजनेस, वॉट एवर इज देयर इज अ बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल लाइफ, जो भी है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ काउंट होती है। उसके बाद सर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ से मुराद ये है कि आपका जो भी मज़हब है आप उसमें कितना टाइम अपने रिलीजन को दे रहे हैं, यानी आप अपनी प्रेयर्स को, इबादत को कितना टाइम दे रहे हैं। क्या आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ इतना टाइम ले लेती है कि आपके पास अपने मज़हब को, अपने रिलीजन को, यानी जो आपका बिलीव है, हमारा लाइफ का एक जो कोड ऑफ लाइफ होता है जिसको देखते हुए हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यानी मज़हब के, तो उसमें हम अपनी इबादत को कितना टाइम दे रहे हैं जो कि हमें देना चाहिए। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है कि इसका टाइम हम कैसे मैनेज करें कि ये हमारा रिलीजियस लाइफ का जो एस्पेक्ट है दैट शुड आल्सो बी कवर्ड इन आवर डेली रूटीन। उसके बाद आपके पास जो लास्ट है दैट इज बेसिकली सोशल लाइफ। सोशल लाइफ एस्पेक्ट या सोशल लाइफ सर्किल कह लें, दिस इज द लास्ट वन। इसमें यह है कि आपकी इमीडिएट फैमिली जिसमें इवन ब्लड रिलेटिव्स भी आ गए, उसके अलावा की बात हो रही है, यानी आपके नेबरहुड हो गया, आपका पड़ोसी हो गया, आपके पड़ोसी के अलावा आपके जो कुलीग्स हो गए, जहाँ पे आप काम करते हैं उनके साथ हो गया। तो सोशल लाइफ से रिलेटेड आप कितने परसेंट अपने आप को फिट समझते हैं कि आप बैलेंस्ड हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ में या सोशल जितने भी काम हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको टाइम मिलता है, या आप टाइम निकाल के ये एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं अब तक तो इस पर सोचना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पड़ोसियों के हक भी हैं, मुआशरे के भी हक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पड़ोसियों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उनके हकूक़ पे इतनी बात की कि उस टाइम के सहाबा ने फरमाया कि हमें ये से लगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ये कहते हैं कि इनके आपकी जायदाद में भी हिस्से होने लगेंगे। यानी ये बात इसकी एक इम्पोर्टेंस बताती है कि आपकी सोशल लाइफ कितनी ज़रूरी है, जिसमें आप अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने आप को या अपने रिलीजन को लेके सिर्फ अपनी लाइफ स्पेंड ना करें, बल्कि कुछ वेलफेयर के काम करें, कुछ भलाई के काम करें, मुआशरे में बेहतरी के काम करें। और जब आप करेंगे तो लोग आपको देखते हुए बाकी लोग भी करेंगे, जब बाकी लोग करेंगे तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी में, पूरे मुआशरे में एक वे बनेगी जिसमें लोग एक दूसरे के लिए एक ख्याल रखने वाला केयर टेकर बनेंगे, सपोर्टिव बनेंगे और लोगों के मसले हल करेंगे, उनके फाइनेंशियल मसले हों, चाहे वो सोशल मसले हों, चाहे वो पॉलिटिकल मसले हों, चाहे वो रिलीजियस मसले हों। वो सारे मसले जब हल करेंगे तो एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी, और जब हेल्दी सोसाइटी बनेगी तो यही हमारी लाइफ की एक खूबसूरती बनेगी। तो अगर लाइफ के अंदर ज़िंदगी में आपके पास ये 5 एस्पेक्ट्स हैं और किसी भी एस्पेक्ट में आप समझते हैं कि आप ड्यू टाइम नहीं दे रहे, या सिर्फ ड्यू टाइम की बात नहीं होती है, ड्यू फोकस नहीं कर रहे, या उसका जो एक्चुअल पर्पज़ है लाइफ का वो इस पर फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो इस पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक बेहतरीन लाइफ वही है जो कि बैलेंस लाइफ है। इस ज़िंदगी के 60, 70, 80 साल जितनी भी साल एज है ऑन एवरेज, वो अगर आपका सिर्फ 2 सर्किल पे गुजर जाती है, यानी पैसे कमाए और फैमिली को टाइम दिया, पैसे कमाए और फैमिली को टाइम दिया, तो ये दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ लाइफ। यू हैव टू थिंक अबाउट द लाइफ हियर आफ्टर, जो मरने के बाद, इस दुनिया के बाद वाली लाइफ है, उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो बताए हुए रूल्स हैं, जो हमारे रिलीजन के रूल्स हैं, वो है कि सोसाइटी, मुआशरे, अपने जो रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको लेते हुए हमने एक लाइफ का पर्पस बिल्ड करना है। अवर लाइफ पर्पस इज़ नॉट जस्ट टू अर्न लाइक अ मशीन, और आपने एक मशीन की तरह काम किया, अर्निंग की, और उसको पैसे को किसी पर्पस के बिना पे खर्च भी कर दिया। आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, इसका भी आगे चल के सवाल होना है। तो इसीलिए जो पर्पस ऑफ लाइफ है दैट शुड बी अ बैलेंस्ड लाइफ,
एक तवाज़ुन के साथ लाइफ होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ का मकसद सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट पे अटका हुआ है तो दैट इज़ नॉट बेसिकली अ हेल्दी लाइफ। आपको एक सेहतमंद लाइफ के लिए एक माशरे के हिसाब से सेहतमंद, अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से सेहतमंद, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस लाइफ, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस लाइफ अगर स्पेंड करनी है, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। थैंक यू वेरी मच।